जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ज्ञानदीप चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला भगवद गीता की सीख। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे, और वह भी बहुत ही सरल भाषा में, ताकि हर कोई इसे समझ सके और इससे प्रेरित हो सके। क्या आप जानते हैं कि विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? अर्जुन। उन्होंने विशाल अक्षौहिणी सेना को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण को चुना। यही सच्ची श्रद्धा और समर्पण की पहचान है। अब जरा सोचिए, हमने 7वें अध्याय में जाना भगवान इस संसार को कैसे चलाते हैं, कौन से भक्त उन्हें प्रिय होते हैं, और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। आज 8वें अध्याय में हम जानेंगे भगवान क्या है, अध्यात्म क्या है, यह संसार कैसे चलता है, और हमें कठिन परिश्रम क्यों करना चाहिए। तो चलिए इस अलौकिक यात्रा पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अक्षर ब्रह्म योग हमें क्या सिखाता है। 8वें अध्याय की प्रमुख बातें। मृत्यु के बाद आत्मा का गंतव्य क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय उनका स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर क्षण भगवान की लीलाओं, गुणों और विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। भक्ति से कैसे मिलता है आध्यात्मिक ज्ञान? जब हम निष्काम भक्ति से अपने मन को भगवान में पूरी तरह लीन कर लेते हैं, तब हम भौतिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। कौन सा मार्ग हमें मोक्ष की ओर ले जाता है? भगवान बताते हैं कि प्रकाश का मार्ग अपनाने वाले अंततः दिव्य लोक में पहुंचते हैं और फिर इस नश्वर संसार में लौटकर नहीं आते, लेकिन अंधकार के मार्ग पर चलने वाले जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और रोगों के चक्र में फंसे रह जाते हैं। अर्जुन के प्रश्न और श्री कृष्ण के उत्तर। अर्जुन ने भगवान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? यज्ञ क्या है? और यह शरीर में कैसे स्थित है? मृत्यु के समय भक्त आपको कैसे जान सकते हैं? क्या आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आए हैं? भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में दिए। उन्होंने कहा, अविनाशी और दिव्य तत्व को ब्रह्म कहा जाता है। अध्यात्म आत्मा के नित्य स्वभाव को दर्शाता है। कर्म वह क्रिया है जो जीव के भौतिक शरीर से जुड़ी होती है। भगवान हमें यह भी बताते हैं कि जब हम माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और अपने स्वभाव में स्थिरता लाते हैं, तभी हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अध्यात्म, कर्म और अधिदेव। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की अपनी आत्मा ही अध्यात्म है। कर्म वह प्रक्रिया है जो भूतकाल में किए गए कार्यों से वर्तमान में परिणाम उत्पन्न करती है। इस नश्वर संसार का नियम यही है, जो उत्पन्न हुआ है वह एक दिन समाप्त भी होगा। अधिदेव क्या होता है? शास्त्रों में जिनको परम पुरुष कहा गया है, वही देवता है, और भगवान का वह विराट रूप जो देवताओं पर भी शासन करता है, अधिदेव कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं ही परमात्मा हूं। मैं ही आदियज्ञ हूं और सभी यज्ञों का स्वामी भी। मृत्यु के समय कौन सा स्मरण आवश्यक है? अब सवाल यह उठता है, मृत्यु के समय हमें क्या स्मरण करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय जो भी व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता है, वह उसी गति को प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब है? अगर जीवन भर हम सांसारिक चिंताओं में डूबे रहेंगे, तो मृत्यु के समय वही विचार हमारे मन में आएंगे।
लेकिन अगर हम निरंतर भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो अंत समय में भी वही भाव प्रबल रहेगा और हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे, पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य। अब प्रश्न उठता है, क्या मृत्यु के बाद सभी को मोक्ष मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मलोक तक मनुष्य को पुनर्जन्म प्राप्त होता है, लेकिन जो मेरा धाम प्राप्त कर लेता है वह फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों के बराबर होता है? जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है तो संपूर्ण संसार फिर से विलीन हो जाता है। यह चक्र बार बार चलता रहता है, लेकिन जो भगवान के शरण में आ जाता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। आत्म साधना और ध्यान का महत्व। मित्रों, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे मन में असंख्य विचार आते हैं। कभी अतीत की बातें, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी रिश्तेदारों की यादें, तो कभी ऑफिस की समस्याएं। हमारा मस्तिष्क कभी स्थिर नहीं रहता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इन सभी विचारों से लड़ो, केवल परमात्मा का चिंतन करो, निरंतर अभ्यास करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। भगवान आगे समझाते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं को त्याग कर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देता है, वही सच्चा साधक होता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक, अगर हम इस अध्याय को अपने आधुनिक जीवन से जोड़ें तो हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिससे हमारा नाम अमर हो जाए। लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है? निरंतर अभ्यास, पूर्ण समर्पण, सच्ची निष्ठा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार अनंत है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान योग और कर्म योग को अपनाता है वही संसार में अमर होता है। इसलिए सपने मत देखो, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। कहीं ऐसा न हो कि हम सिर्फ योजनाएं बनाते रहें और समय निकल जाए। साथियों, आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की यह सरल और भावनात्मक व्याख्या आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब आपकी बारी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि व्याख्या में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। जल्द ही हम मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय की एक और सुंदर, सहज और गूढ़ व्याख्या के साथ। यह दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और इसे आप तक पहुंचाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। यह दिव्य ज्ञान सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी प्रेरणादायक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। तब तक स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और हर क्षण प्रभु की भक्ति में लीन रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।